स्टूडेंट्स एंटी-नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1 सांख्या फिलोसफी। स्टूडेंट जितने भी मैं आपको मेन पॉइंट्स जो भी मेरे नोट्स में लिखे हैं सांख्या फिलोसफी से रिलेटेड जो कि हमारे नेट एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्या फिलोसफी की बात करें तो ये ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स स्कूल है फिलोसफी का एंड फाउंडेड बाय से कपिला। ये एम्फेसाइज करता है मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म, ये वाले दोनों पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखिएगा, और स्ट्रिक्ट रैशनलिज्म। मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर फिजिकल वर्ल्ड में अपीयर हो रही हैं, दिख रही हैं, उससे आगे की सच्चाई, आगे की जो सच्चाई है ना वो दो हैं। तो इसका मतलब इसने रियलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पुरुषा और दूसरा है प्रकृति। पुरुषा की बात करें तो ये प्योर कॉन्शियस है, इंडिपेंडेंट है, इंटेलिजेंट है, सेल्फ है, ना ही तो ये किसी चीज़ का कारण है ना ही ये किसी चीज़ का इफ़ेक्ट है। ये पैसिव ऑब्जर्वर है, दूर रह करके ये केवल चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। प्रकृति की बात करें तो ये अनकॉन्शियस है, एक्टिव प्रीऑर्डियल मैटर है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स है, और ये 3 गुणों से मिलकर के बनी है, सत्व, रजस और तमस। अब आते हैं इस मेन चार्ट के ऊपर। इस चार्ट से आपको पूरा का पूरा जो सांख्या फिलोसफी है वो क्लियर हो जाएगा। सांख्या फिलोसफी में 25 तत्वाज हैं। सांख्या फिलोसफी की बात करें तो ये 2 रियलिटीज़ की बात करता है, 2 मेटाफिजिकल जो हम लोगों ने बात करी है, मेटाफिजिकल रियलिटीज़ कह लीजिए या फिर मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म कह लीजिए। ठीक है जी। एक है पुरुषा और दूसरा है प्रकृति। पुरुषा की बात करें तो यह सेल्फ है, इंडिपेंडेंट है, एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, ना ही ये कॉज है ना ही ये इफ़ेक्ट है। लेकिन बात करें प्रकृति की तो प्रकृति के आगे कुछ चीज़ें डिवाइड है, कुछ सब डिविजन्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। प्रकृति के आगे आता है महत यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। उसके बाद आता है अहंकार। ऑफ कोर्स जहाँ पर बुद्धि होगी वहाँ का पर अहंकार आएगा ही आएगा, और उस अहंकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सत्व, रजस और तमस। सत्व की बात करें तो सत्व की फर्दर आगे 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है माइंड जो है वो ना ही एटॉमिक है और ना ही एटर्नल है। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? ईयर्स, स्किन, आइज, टंग और नॉइस। और 5 कर्मेंद्रियाँ यानी कि 5 मोटर ऑर्गन्स कौन से हैं? हैंड्स, फीट, स्पीच, एनस और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। तमस की बात करें तो इसमें 5 तन्मात्राज है, और हर एक तन्मात्रा हर आगे एक ग्रोस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ये ध्यान में रखना। अगर 5 तन्मात्रास की बात करें तो कौन सी हैं? स्मेल, रसा, साइट, स्पर्श और शब्द। अगर बात करें स्मेल की तो स्मेल इज एसोसिएटेड विद कौन सा ग्रोस एलिमेंट? अर्थ। रसा इज विद वाटर, साइट फायर, स्पर्श एयर, और शब्द ईथर यानी कि स्पेस यानी कि आकाश, और रजस इन दोनों के बीच की अवस्था है, सत्व और तमस के बीच की। ठीक है जी। ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली अगर इस चार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो समझिए कि सांख्या फिलोसफी का काफ़ी हिस्सा हमारे दिमाग में रह जाता है। अगर सांख्या फिलोसफी की बात करें तो यह सर्ग और प्रलय की बात करता है। सांख्या का मीनिंग पर्टिकुलर होता क्या है? डिस्क्रिमिनेट नॉलेज। देखिए सांख्या भागवत गीता में सांख्या के बारे में क्या लिखा गया है कि जो सांख्या है इट इज़ टर्म्ड एज एन ऑर्गन फॉर नॉलेज। ये ज्ञान को प्राप्त करने का एक अंग है एंड रिफ्लेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर नॉलेज। क्लियर है? आगे ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला भी मैंने आपको चार्ट करवा दिया है। आगे इसके अंडर आती है एक थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, डज एन इफेक्ट ओरिजिनली एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉस्ट, कि क्या एक इफेक्ट जो होता है वो अपने मटेरियल कॉज के अंदर एग्जिस्ट करता है? अब इसी प्रश्न से ही हमारे पास 2 थ्योरीज का जन्म हुआ है, एक है सत्कार्यवाद और दूसरी है असत्कार्यवाद। थ्योरी ऑफ सत्कार्य ये कहती है कि
थ्योरी ऑफ रिलेशन ऑफ एन इफेक्ट टू इट्स मटीरियल कॉज, यानी कि जो इफेक्ट है उसका रिलेशन होता है उसके कॉज के साथ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑयल की, तो ऑयल कहाँ से आया है, ऑयल सीड से ही आया है। तो इस तरीके से आप ये ऑयल को ऑयल सीड से डिस्क्रिमिनेट करके कैसे बता सकते हो? हम यही कहेंगे कि ऑयल जो था वो ऑयल सीड का ही पार्ट था, यानी कि अगर कोई कारण है तो उसका प्रभाव कोई ना कोई ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ये तो बात कर दी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है बट वी कैन से दैट देयर इज़ समथिंग इन इफ़ेक्ट विच इज़ नॉट इन कोज। ऑफकोर्स वो कहते हैं कि इफ़ेक्ट में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो कारण में नहीं है, जो कि कारण में नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि ये वुड है, ये वुड तब तक वुड रहेगी, ये वुड नेचुरली है। ठीक है, जो वुड है, जो पेड़ों की जो लकड़ी है वो नेचर में है। ठीक है, लेकिन जब एक कारपेंटर आया तो उसने इस वुड को चेंज कर दिया टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कारण बना है। तो ये कहते हैं कि कोई ना कोई आगे मतलब कि ये यही कह रहा है कि देयर इज़ समथिंग इन इफेक्ट विच इज़ नॉट इन कोज। तो यहाँ से हमारे पास थ्योरी आती है असत्य कार्यवाद की। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो इफ़ेक्ट है, मैं ये बोलूँ कि जो इफ़ेक्ट है वो कोज में से नहीं आया है, एक नई चीज़ का आरंभ हुआ है। इफ़ेक्ट जब कोज में से नहीं आया है तो इसका मतलब असत्य कार्यवाद है, और एक नई चीज़ का आरंभ हुआ है, थ्योरी ऑफ समथिंग न्यू बिगनिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि ये आरंभवाद है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वुड की एग्जांपल भी दे रखी है। तो हमने यहाँ पर थ्योरी ऑफ कॉजेशन में पढ़ा दो थ्योरी, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद जब हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ेक्ट का जो रिलेशन है वो कोज के साथ है। असत्य कार्यवाद कहता है कि नहीं जी, जो इफ़ेक्ट है वो कोज में से नहीं आया है और वहाँ से एक नई थ्योरी आई, दैट इज़ आरंभवाद, यहाँ जहाँ पर कि एक नई बिगनिंग की जो स्टार्ट है वो हुई है। अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास आता है प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू आप कोई भी नॉलेज लेते हो। अनुमान, यानी कि जब आपने कोई भी एक नॉलेज ले ली, आपने कहीं से देखा कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आग लगी, यानी कि आपने पूर्व में कहीं ये देखा था कि जब आग लगी थी तो धुआं उठता है, यानी कि आप अपने इन्फ्रेंसेस बनाते हो। और शब्दा यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि आप धार्मिक ग्रंथों से या फिर किसी टेक्स्ट को पढ़ करके जो आप नॉलेज लेते हो उसे हम कहते हैं शब्दा। चैतन्य जो होती है वो बिलोंग करती है आपकी सेल्फ के साथ। ये कहते हैं कि सेल्फ, इंसान का पर्टिकुलर जो हमारा सेल्फ है वो जानता है, और वो मतलब द सेल्फ नोज थ्रू, मतलब कि आप अपने सेल्फ को जान सकते हो। ये कहता है कि आप अपने सेल्फ को जान सकते हो किसके थ्रू? अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के थ्रू, अपने मनस के थ्रू और अपनी सेंसेस के थ्रू। वैलिड नॉलेज जो होती है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है परमाता, और दूसरा होता है परमेय, और तीसरा होता है प्रमाण। प्रमेता जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ये सुप्रीम है, यानी कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो ये सुप्रीम है, ये प्योर कॉन्शियस है। प्रमेय यानी कि ऑब्जेक्ट, और प्रमाण यानी कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से रहेंगे। प्रमेय की बात करें तो ये क्या है? द ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड टू सेल्फ थ्रू मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन के ज़रिए जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हुआ है, जो भी आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है मॉडिफिकेशन के थ्रू। और मॉडिफिकेशन कैसे होगा? जब आपको प्रमाण्स की नॉलेज होगी, यानी कि आप जो भी आपने जब आपको प्रमेय, यानी कि जब भी आप पर्टिकुलर नॉलेज को पर्टिकुलर सोर्सेज के थ्रू धारण करते हैं, तभी आपको अपने सेल्फ की जो नॉलेज है वो होगी। और इसके अलावा अपने सेल्फ की नॉलेज के लिए इंटेलेक्चुअलिटी, मनस और सेंसेस ऑर्गन का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलोसफी, सफरिंग्स आर ड्यू टू व्हेन वी डिस्टिंक्ट बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। जब आप भेद और अभेद के चक्रों में पड़ जाते हो, यानी कि जब आप पुरुष और प्रकृति के बीच में डिस्टिंक्शन आपको लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस है, तभी हमें हमारे ये दुखों का कारण जो है वो बनता है। 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग बताई गई हैं। आध्यात्मिकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी इंडिविजुअल सोल जो है वो अपने परमात्मा के लिए तड़पती है, उस सुप्रीम पावर के लिए उसके अंदर एक तड़प आती है, तो वो आध्यात्मिकता है।
आदिभौतिका जो कि एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड से जो भी आपको दुख मिलते हैं वो अधिभौतिका है। और अधिदैविका यानी कि जो सुपर नेचुरल, जैसे हम लोग कहते हैं किसी देवी देवता का प्रकोप टाइप। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? बैलेंस्ड आउटलुक टुवर्ड्स प्लेजर एंड पेन। ऑफ कोर्स इन्होंने बोला है कि बैलेंस करना सीखिए, ना ही आप दुखों से दुखी हुए और ना ही आप सुखों से ज़्यादा खुशियाँ मनाएं, बस बैलेंस की स्टेज में रहें। इम्प्रूविंग फैक्चुअल डेवलपमेंट, अपनी फैक्चुअल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कीजिए, रैशनल थिंकिंग रखिए। और अचीव सैल्वेशन, यानी कि अगर ये कहते हैं कि आपको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकृति और पुरुष के बीच का जो अंतर है उसे मिटा करके हमें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो करनी पड़ेगी। अगर इनके कैरिकुलम की बात करें तो ये कहते हैं लैंग्वेज, आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉजिकल, ये सब चीज़ें जो है ना वो पढ़ानी चाहिए। ज्योमेट्री और लॉजिक की नॉलेज जो है वो सेकेंडरी लेवल से ही देनी चाहिए। तो ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे के सारे मैंने सांख्य फिलोसफी के आपको डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।